Yes. So the topic that we are going to take in today's class is prepositions. Okay? हम कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं in today's class? That is prepositions. Prepositions is a very common topic जो हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा. But the problem is कि तब हमने पढ़ा था तो हम उस लेवल का पढ़े थे. अब सडनली क्या होता है, टाइम टू टाइम देयर आर सम चेंजेस. ओके, क्वेश्चन की फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, द कंटेंट थोड़ा सा आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से चेंज हो जाता है. कि आप सपोज आप जब इसको फोर्थ क्लास में पढ़ रहे थे तो कुछ डिफरेंट कंटेंट था, आपने फिफ्थ में पढ़ा तो डिफरेंट कंटेंट है. नाउ एज यू आर स्टडिंग इट इन सिक्स्थ क्लास द कंटेंट इज डिफरेंट. The same preposition you are going to study in 7th also, in 8th also, in 9th also, and 10th also. So the topics that have to be continued in all your standards, but the content level changes according to your standard level. That is according to your classes. So now as we are taking prepositions. Now prepositions are the words you can take it from its name. आप नाम से समझो इसको. इसको क्या लिखा है? Preposition. That is preposition. Okay? क्या है ये? Prepositions. तो prepositions क्या होते हैं? ओके, सो प्रेपोजिशंस वो होते हैं जो शो करते हैं द रिलेशनशिप ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन विद अनदर वर्ड इन द सेंटेंस एंड दे आर यूजुअली फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन. प्रेपोजिशंस कौन से वर्ड्स होते हैं? प्रीपोजिशन, जिसको किसी से पहले पोजीशन दी जाती है. ओके, करेक्ट, जिसको किसी से पहले हम पोजीशन देते हैं और ये रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन. एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में रिलेशन शो करना with another word in a sentence. दूसरे से, जैसे सपोज मैं बोल दूं the cat is in the kitchen. cat कहाँ है? किचन में है. ठीक है, बिल्ली किचन में है. तो ये में जो वर्ड है ना, वो बिल्ली और किचन का रिलेशन शो कर रहा है. एंड इफ आई से बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द बुक एंड द टेबल. बुक और टेबल का रिलेशन ऑन से पता चल रहा है. तो बेसिकली prepositions आर द वर्ड which shows the relation between the two noun or pronoun. Okay, fine. Now we can say that there are some very commonly used prepositions जो हमारे day to day language में we are used to using it, हम उसको अक्सर यूज करते हैं, बट जो उसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हम कई बार समझ में नहीं पाते. Just a second, there is I think some query of a student. Let me ask it. Yes, so we can say preposition shows the relationship of noun or a pronoun with a word in a sentence, and they are usually followed by a noun and a pronoun. And some very commonly used prepositions that we use in our day-to-day language is in, into, at, on, onto, over, off, for, above, below, under, beyond, beside, between, behind, along, through, towards, with, near. Okay, fine. सारे अच्छे से आपको क्लियर हुए ये? नाउ वन बाय वन. नाउ बेसिकली अगर हम देखें ना, तो ब्रॉडली ये कुछ कैटेगरीज में डिवाइड होता है. जैसे कुछ प्रेपोजिशंस ऐसे होते हैं जो प्लेस, टाइम और डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं. जैसे होता है ना, प्लेस कौन सी जगह, इन हो गया, एट हो गया, टाइम हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, डायरेक्शंस हो गई, इनटू हो गया, टुवर्ड्स हो गया, फ्रॉम हो गया. ये सारे क्या है? डायरेक्शन शो करते हैं. तो ये ऊपर हमने जितने प्रेपोजिशन देखे ना, इसमें से कुछ प्लेस में यूज होते हैं, कुछ टाइम में होते हैं एंड कुछ डायरेक्शंस में होते हैं. सो वन बाय वन वी विल सी ईच एंड एवरी प्रेपोजिशन. एवरीवन जस्ट पे अटेंशन. अगर अभी आपने इनको बहुत ही क्लियरली समझ लिया ना, यू विल नेवर गेट कंफ्यूज, बिकॉज समटाइम्स समथिंग हैपन, कहीं पे हमें इनटू को यूज करना होता है बट वहां पे हम इन यूज करते हैं एंड दैट इज इनकरेक्ट. अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल part we can say that is incorrect because वहां पे into use होना चाहिए था. then why are we using in? we should not use that. okay, so ये छोटे छोटे से इसमें changes होते हैं that you have to see. तो firstly we are taking in. पहला preposition क्या है? in. in is used for making something somebody inside a limited area. इनको हम यूज करते हैं जब भी कोई जो चीज होती है. ओके, जब भी कोई चीज होगी तो वो, अगर आप यहाँ देख रहे हो, कोई चीज या कुछ जब एक लिमिटेड एरिया के अंदर रेस्टिंग पे होती है. फॉर एग्जाम्पल, अलका स्टिल लिव्स इन दिल्ली. अलका कहाँ रह रही है? दिल्ली में रह रही है. तो वो फिक्स अपने लिमिटेड एरिया के अंदर है, ऑलरेडी शी इज इन दैट थिंग. वो मूवमेंट में नहीं है, ऑलरेडी रेस्टिंग में है. तो वो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कैट वाला.
कैट इज इन द किचन एंड कैट इज गोइंग इनटू द किचन। तो इन द किचन मतलब कैट ऑलरेडी अंदर है, एंड इनटू द किचन मतलब वो अंदर तो जा रही है बट वो मूवमेंट में होती है। ओके, हिंदी में आप बोलोगे तो दोनों सेंटेंस आपको सेम लगेंगे। बिल्ली किचन में है, बिल्ली किचन में जा रही है, तो दोनों में आ रहा है, और मे की इंग्लिश हम इन कर देते हैं, बट वो इनकरेक्ट होगा। जब द थिंग इज मूवमेंट तो आप क्या बोलोगे, इनटू, एंड व्हेन द थिंग इज इन रेस्ट तो आप बोलते हो इन। नाउ नेक्स्ट इज एट। एट यूज किया जाता है व्हेन वी रिलेट टू अ प्लेस इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन और पर्पस। हम रिलेट करते हैं टू अ प्लेस इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन या पर्पस। जैसे कि अलका लिव्स इन दिल्ली एट पटेल नगर, मतलब जो बिगर प्लेस होती है उसके साथ में तो इन लेंगे, और जो स्मॉलर प्लेस होगी उसके साथ एट लेंगे। कोई पर्टिकुलर पर्पस या किसी के लिए जब हम किसी प्लेस को रेफर करते हैं तो वहां क्या हो जाएगा, इन दिल्ली एट पटेल नगर। लाइक वी लिव इन बीकानेर एट व्यास कॉलोनी, वी लिव इन बीकानेर एट सादुलगंज। तो इस तरीके से वो चीजें चलती हैं। देन कम्स इनटू। इनटू एज आई टोल्ड यू, इनटू मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है ना, किया है ना। आई होप यू नो कि जब कोई चीज ऑलरेडी मूवमेंट में होती है, जैसे मैंने आपको बोला था कैट इज गोइंग इनटू द किचन, तो वहां पे हम इनटू को यूज करते हैं जब भी कोई चीज मूवमेंट में होती है, वो ऑलरेडी उसके अंदर रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं होती है। Then comes on. On is used for a fixed point on a surface. On use किया जाता है for a fixed point. एक fixed point के लिए use किया जाता है on a surface. जब मैंने आपको, जैसे हमने in और into किया था ना, वैसे ही on और upon का भी होता है। जैसे अगर बुक ऑलरेडी टेबल के ऊपर पड़ी है रेस्टिंग पोजीशन में, तो मैं क्या बोलूंगी, बुक इज ऑन द टेबल। बुक ऑलरेडी कहाँ है, टेबल पे। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कीप द बुक अपॉन द टेबल, इस बुक को टेबल पे रख दो, तो वो क्या है, मूवमेंट। तो क्या आ जाएगा, कीप द बुक अपॉन द टेबल, तो उसमें क्या आ जाता है, अपॉन आ जाता है। तो ऑन वहां होता है यूज फॉर फिक्स पॉइंट ऑन अ सरफेस, एंड देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल, बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। तो ऑलरेडी ये चीजें जो है अपनी रेस्टिंग पोजिशन पे पड़ी है। देन टू। टू इज यूज इन डिफरेंट वेज। टू को बहुत डिफरेंट वे में यूज करते हैं। वन, एक तो सेंस में यूज करते हैं जब टूवर्ड्स, कम, गो टू दैट प्लेस, गो टू दिस प्लेस, तो वो तो टूवर्ड्स हो गया। एंड सेकेंड, इन द डायरेक्शन ऑफ, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, लाइक दे विल गो टू मुंबई दिस ईयर। ओके, एंड सेकेंडली श्रुति वेंट टू डू सम वर्क, दैट इज वो उस डायरेक्शन में गई टू डूइंग सम वर्क एंड टूवर्ड्स मुंबई, तो वो टू हो गया। तो टू को आप दो सेंस में यूज करते हो, वन इज फॉर टूवर्ड्स एंड सेकेंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ। फ्रॉम इज यूज टू टेल द प्लेस समथिंग somebody starts or belongs to। ठीक है, फ्रॉम को हम यूज करते हैं यूज टू टेल द प्लेस, वो प्लेस बताने के लिए समथिंग और somebody starts और belongs to, जिसको कोई पर्सन या कोई चीज वो बिलोंग करती है। जैसे a plane from Hyderabad has arrived and she is from Australia। वो किस प्लेस से है एंड वो किस वे से जो है आया है। द्वारा हम बोलते हैं ना, के द्वारा जो हिंदी में हम बोलते हैं, बिल्कुल वही चीज यहाँ पे है। वो कहाँ से आई है, वो ऑस्ट्रेलिया से आई है। वो किसके द्वारा आई है, वो प्लेन के द्वारा आए हैं। वो प्लेन जो है हैदराबाद से जो आया है वो यहाँ पे पहुंच गया है। तो ये यहाँ पे हमने क्या यूज किया, फ्रॉम। Then comes over. Over is used for somebody, something resting on the surface, covering it completely or partly from one side to another. On the far or opposite side of something, cross something and go to the other side, falling from or down from place. ओवर का मतलब होता है जब कोई चीज एक सरफेस पे रेस्ट करके जस्ट टू दी अदर साइड, बिल्कुल ऑपोजिट साइड अक्रॉस वो उधर चली जाती है, उसको हम ओवर बोलते हैं। जैसे शी जंप्ड ओवर द वॉल, वो वॉल की एक तरफ थी रेस्टिंग पोजीशन में, ठीक है, एंड नाउ वो जंप करके वॉल की अदर साइड में है, तो हम उसको बोलेंगे ओवर द वॉल। सो रेनू हैंड एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड। वो इतना हाइट पे भी नहीं होता है कि वो आपकी बियॉन्ड दी रीच होता है, ठीक है, लेकिन एक सरफेस जो होता है वो दूसरे सरफेस के अबव होता है, तो उसको हमने बोला ओवर। दे जम्प्ड बैक ओवर द हिल, तो हिल के ऊपर से, फ्रॉम वन साइड फार ऑफ द ऑपोजिट साइड, एंड अक्रॉस दैट इज फ्रॉम फॉलिंग डाउन और डाउन फ्रॉम अ प्लेन।
तो वहां पे आपने क्या यूज किया, ओवर। देन कम्स अबव। अबव होता है जब कोई चीज बहुत हायर प्लेस पे होती है, जैसे द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स, द ब्रिगेडियर रैंक्स अबव द मेजर, व्हेन वन थिंग इज एट अ मच हायर प्लेस देन द अदर, एक दूसरे से जब ज्यादा हायर प्लेस पे होता है। ठीक है, प्लेन हमें पता है ऑलरेडी हाई उड़ता है, बट वो क्लाउड से भी ऊपर उड़ रहा है, और क्लाउड भी हमें पता है बहुत ऊपर होता है, तो हायर देन समथिंग। नाउ कम्स नियर। नियर हमें पता है, नियर एक शॉर्टर डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, छोटे से डिस्टेंस ऑफ समथिंग और समबडी, एंड अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम समथिंग, उसको भी हम नियर बोलते हैं। यस शैलजा, यू वांट टू आस्क समथिंग? Okay, so through indicates from one end or side of something to the other. That is, Reena was late and was afraid of her mother, so she entered her bedroom through the window. तो क्या हुआ, वो विंडो के थ्रू बेडरूम में एंटर हुई, तो फ्रॉम वन एंड और वन साइड ऑफ समथिंग टू दी अदर, तो पहले विंडो की इस तरफ थी, अब विंडो के उस तरफ। For is used to show somewhere, जैसे we go for a walk daily, हम walk के लिए जाते हैं daily, so this is used to show somewhere. So we did above. Above refers to something or somebody at a higher place, like our plane flew above the clouds. Near is used to show a shorter distance, वो छोटा distance show करता है, और a shorter period of time from something, तो वहां पे हम near को use करते हैं, like she lives at Swarnpath near the petrol pump. Then comes beside and besides. Beside is just next to something or somebody, and besides is in addition to something or somebody. Okay, in addition to something or somebody. And then comes along. Along is Ravi and all his friends walked along the river bank. And then comes through. Through indicate करता है from one end or side of something to the other, and for is used to show somewhere. And then comes under, like हमने above किया था ना, above का just opposite क्या होता है, above का opposite होता है under. So when we are talking of under, it explains through a position that is below something, below a surface, less than, or to express a particular process or according to the laws. इसको use करने के बहुत से तरीके होते हैं. Under is used to show that the position that is below something. Secondly, below some surface, or we can say in less than, या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, हम बोलते हैं ना दिस थिंग इज अंडर प्रोसेस, तो जो प्रोसेस होता है इधर इट इज यूज टू शो सम पर्टिकुलर प्रोसेस एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, या फिर हम उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ. सो एग्जांपल देखो, शी हैज हिडन हर प्रोग्रेस रिपोर्ट अंडर द बेड, सो बिलो अ सरफेस. द सबमरीन हिड द बोट अंडर द वाटर, दिस इज अगेन अ पोजीशन, वाटर सरफेस. car is under repair, that is the thing is under particular process. Under the new laws, all teachers will be paid according to the sixth pay commission. This is according to the law. एक नया जो law है ये. So now you can see the varied use of under. Under is used in so many ways. Then comes beyond. Beyond shows the further side of something, more than something. To say that something is impossible, too far for something and somebody. बियॉन्ड शो करता है द फर्दर साइड, मतलब बियॉन्ड होता है जब कोई चीज हमारी रेंज से बाहर हो जाती है, तो दैट इज बियॉन्ड. टू फार फ्रॉम समथिंग और समबडी, या मोर देन समथिंग, लाइक नोबडी इज बियॉन्ड द रीच ऑफ, कानून से परे कोई भी नहीं है, तो रीच ऑफ लॉ. सेकेंडली, हर प्रोग्रेस वॉज बियॉन्ड आर एक्सपेक्टेशन, जो हमने सोचा था हर प्रोग्रेस वॉज मोर देन दैट, वो उससे भी कहीं ज्यादा थी उसकी प्रोग्रेस. एंड द थर्ड इज द क्वेश्चंस आर बियॉन्ड हर अंडरस्टैंडिंग, वो फार ऑफ समथिंग चीज हो गई है, वो उसके दिमाग के बहुत परे की चीज हो गई है, कि जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है उससे कहीं ऊपर की चीजें हो गई है. देन कम्स टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग prepositions that are between and among. सो बिटवीन और अमंग जो होते हैं ना, ये बहुत ही कॉमनली यूज और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट इसका कंफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा होता है. हम ऐसा बोलते हैं कि शीतल, बोल सकते हैं कि शीतल श्वेता और शिल्पा के बीच में बैठी है. ओके, तो क्या आ रहा है, बीच में बैठी है.
शीतल बच्चों के बीच में बैठी है, तो भी क्या आ रहा है बीच में। अब बीच में के लिए या तो आप बिटवीन यूज कर दो या अमंग यूज कर दो, आपको लगेगा जब दोनों का ही मतलब बीच में है तो कुछ भी यूज करो, इट इज करेक्ट। बट देयर इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्मॉल एंड क्लियर डिफरेंस अमंग इट, दैट इज when we use between, whenever we are using between, it is between two objects, two people, two timers, 2 days, two events, or from one place to another. जब दो के बीच की बात होती है ना, we always use between, and जब more than two की बात होती है, we always use among. Like I can say that Sheetal is sitting between Shweta and Shilpa. शिल्पा और श्वेता के बीच में शीतल बैठी, तो है तो बीच में बट दो की बात हो रही है, दैट इज श्वेता एंड शिल्पा. So I will say Sheetal is sitting between Shweta and Shilpa. Next is among. मैंने बोला था शीतल बहुत से बच्चों के बीच में बैठी है, तो यहाँ भी बीच में है बट यहाँ more than two है, बहुत से बच्चों के, तो मैं बोल सकती हूँ शीतल is sitting among children. तो more than two में आता है among and two में आता है between. So example goes like this. Raghu always sits between Raju and Ravi. कितनों के बीच की बात हो रही है? Two. Raju and Ravi के बीच में बैठा है रघु, तो between. I do my homework between 6 and 7 p.m. यहाँ पे 2 hours की बात हो रही है, 6 p.m. and 7 p.m. तो मैं अपना होमवर्क इन दोनों के बीच में करता हूँ, तो between 6 and 7. My brother travels between Delhi and Jaipur for the purpose of his business. मेरे जो ब्रदर हैं वो ट्रेवल करते हैं between Delhi and Jaipur, and purpose क्या होता है? अपने बिजनेस पर्पस के लिए. So Delhi और जयपुर अगेन 2. तो जब भी दो दो के बीच की बात कर रहे हैं तो हम between यूज करते हैं. And among is used in place of between. Between की जगह यूज होता है but when more than two things or two people are involved. Like poverty is a common problem among the developing countries. तो more than two countries, जितनी भी developing countries है ना, हम सारी developing countries की बात कर रहे हैं कि इन सारी developing countries के बीच में जो poverty है वो एक common problem है. Okay? करेक्ट. तो ये थे आपके सारे प्रेपोजिशन. एंड नाउ वन क्वेश्चन जो दो बच्चों ने, नव्या एंड वन वॉस, जो एक क्वेश्चन रेज किया था, तो वो है कि यहाँ पे जब हमने ऊपर बोला द कॉमनली यूज प्रेपोजिशंस, करेक्ट, जब हम कॉमनली यूज प्रेपोजिशंस पे गए थे तो हमने यहाँ पे एक वर्ड देखा था जिसको यहाँ पे बोला है ऑन टू. बट ऑन टू को कैसे यूज करना है ये कहीं पे नहीं बताया है. सो ऑन टू का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ एंड देन आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू. लाइक हम अगर बोल रहे हैं द बुक फेल ऑन टू द फ्लोर, ठीक है, जैसे हमने बोला था कि अपॉन यूज किया था ना, बिल्कुल उसी चीज के लिए ऑन टू होता है. इनके साथ हमने बोला था इनटू. जब कोई चीज रेस्टिंग पे है, अंदर है, तो वो इन है. कोई चीज रेस्टिंग पे जा रही है तो वो इनटू है. ऐसे ही जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी है रेस्टिंग पे तो वो होता है ऑन. एंड व्हेन समथिंग को हम किसी चीज के ऊपर रख रहे हैं बट द थिंग इज इन मूवमेंट, तो वो क्या हो जाएगा? ऑन टू. जहां पे हमने अपॉन को एक्सप्लेन किया था ना, वो ऑन टू और अपॉन वो दोनों की दोनों क्या है? सेम चीजें हैं. एग्जाम्पल आप लोग देखो, वी क्लाइम्ड ऑन टू द बिल्डिंग ऑफ रूफ. ठीक है, हम ऑन टू द रूफ ऑफ द बिल्डिंग हमने क्लाइम किया तो ऊपर ही तो गए ना. सेकेंड इज द बुक फेल ऑन टू दी फ्लोर. बुक टेबल पर गिर गई, तो दोनों में पर है. छत पर गए, फ्लोर पर गिर गई. जैसे वो में था, दोनों, बिल्ली किचन में है और किचन में जा रही है, बट जो ऑलरेडी में थी वहां तो इन था और किचन में जा रही थी तो वो इनटू था मूवमेंट पे, और रेस्टिंग पे जब थी तो वो इन था. ऐसे ही ऑन, बुक टेबल पर है तो ये पर जब रेस्टिंग पोजीशन पे है तो हमने ऑन यूज किया. एंड बुक फेल ऑन टू द फ्लोर, जब बुक फ्लोर पे गिर गई, गिर रही है, ठीक है, फेल ऑन टू द फ्लोर, द थिंग इज इन मूवमेंट, तो वहां पे चाहे आपने अपॉन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे ऑन टू दिया है, तो ऑन का जो मूवमेंट वाला वर्ड होता है ऑन रेस्टिंग होता है, और उसका जो मूवमेंट वाला यूज वर्ड होता है वो ऑन टू होता है. करेक्ट. सो आई थिंक ये सारे आपको प्रेपोजिशंस एकदम क्लियर है, क्योंकि इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसकी एक्सरसाइज है वो करेंगे. बट बिफोर दैट यहाँ पे शैलजा, यस शैलजा, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम, यस शैलजा. प्रीपोजिशन. कौन सा वाला प्रेपोजिशन? मैम बियॉन्ड. बियॉन्ड. बियॉन्ड होता है जब कोई चीज हमारी पहुंच से बाहर हो जाती है. ओके, हम बोलते हैं ना बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती, आपने तो इससे भी ऊपर की चीज कर दी.
तो बियॉन्ड इज व्हेन समथिंग इज अबव समथिंग, जब कोई चीज किसी चीज के रेंज के बाहर होती है तो उसको हम बियॉन्ड बोलते हैं. ओके Yes, ma'am. ओके Ma'am, गुड. हाँ बोलो. I don't understand onto also. हाँ ऑन टू वाला अब समझ में आ गया. ऑन टू आपको No, ma'am. अच्छा ऑन टू समझ में नहीं आया अभी. देखो ऑन टू क्या होता है, मैंने आपको बोला था ना, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर, सपोज आपकी मम्मी आपको बोलती है, आपने बोला मम्मी मेरी बुक कहाँ है, मम्मी ने बोला टेबल पर पड़ी है, तो आपकी मम्मी अगर इस चीज को इंग्लिश में कहेंगी तो क्या कहेंगी, योर बुक इज ऑन द टेबल, ऐसे ही कहेंगी ना. Yes, यस. ma'am. तो अगर आपने, आपकी मम्मी आपको बुक दे रही है और बोल रही है जाओ बेटा इसे टेबल पर रख दो, तो दोनों में पर तो यूज हो रहा है, बट फर्क क्या है, एक ऑलरेडी उसके ऊपर थी और एक आप अभी रखने जा रहे हो. द थिंग इज इन मूवमेंट. आपका जो एक्शन है अभी चल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या कहेंगे, कीप दिस बुक ऑन टू द टेबल या कीप दिस बुक अपॉन द टेबल. ऑन टू एंड अपॉन वो दोनों सेम सेंस में यूज है. करेक्ट. Okay, ma'am. समझ में आ गई. Yes, ma'am. चलो गुड. Yes, ओके ma'am. ओके. कोई और क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो बाद में भी. ठीक है. ओके Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके. यस दीक्षा अनम्यूट योरसेल्फ. So I think these prepositions are well clear to you. You have, अगर आपके पास में books है, if you have the books, you can try yourself कि how many you can fill that, so that tomorrow when we will discuss the exercises, maximum of you will raise your hand and give me the answer. आप में से बहुत से जो बच्चे हैं ना, you will give me the answer, and then we will continue and I'll give you the answer, but still you can try with the answers, right? Now, so you have to revise it well, you have to understand it well nicely, and I hope you understood it nicely.